दोस्तों आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अक्सर कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो किसी काम को शुरू करते हैं तो ना जाने क्यों बीच में ही या तो उस काम को छोड़ देते हैं या वो काम छूट जाता है। किसी भी आदत को बनाने की कोशिश करते हैं तो बीच में ही वो आदत भी ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्या होता है, इसके पीछे के साइंस को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी आदतें बनती कैसे हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि किसी भी काम को करने के लिए हमें उन 4 स्टेजेस से गुज़रना पड़ता है, और अगर हम उन 4 स्टेजेस से गुज़र जाते हैं तो वो हमारी आदत में शुमार हो जाता है। और या मैं यूँ कहूँ कि अगर हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो जब तक हम उन 4 स्टेजेस से नहीं गुज़रते वो काम हमारी आदत में शामिल नहीं होता। तो इसीलिए अंत तक इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उस जड़ तक जाने वाले हैं जिसकी वजह से हमारी आदतें बनती है या हम किसी भी काम में सफल होते हैं। अब इस आदत के बनने की पहली स्टेज जो होती है दोस्तों, सबसे पहली स्टेज को हम बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मतलब अवचेतन अयोग्यता। इस स्टेज में क्या होता है दोस्तों, इस स्टेज में हमें ये पता ही नहीं होता कि जो सामने हमारे पास काम आया है वो क्या है और या उसको करना कैसे है। अगर मैं उदाहरण दूं आपको, तो अगर किसी बच्चे के सामने हम किसी साइकिल को रख दें, अगर वो बच्चा बहुत छोटा है तो ना तो उसको पता है कि वो क्या चीज़ है और ना ही वो उसको चलाना जानता है। यानी कि अनकॉन्शियस का मतलब है कि वो जानता ही नहीं है कि सामने उसके जो चीज़ रखी है वो क्या है, और इनकॉम्पिटेंस का मतलब है कि वो उसको चलाना भी नहीं जानता। अब अगर मैं दूसरी स्टेज की बात करूं तो दूसरी स्टेज को हम बोलते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं चेतन अयोग्यता। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको समझ में आता है कि सामने मेरे जो चीज़ रखी हुई है वो एक साइकिल है। यानी कि उसको पता लग जाता है कि इसको साइकिल कहा जाता है और इसमें बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट है, अयोग्य है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी साइकिल चलाना जानता नहीं है। यानी कि उसको ये पता तो है कि सामने वाली जो चीज़ है वो साइकिल है, लेकिन अभी उसको चलाना नहीं आता है। अब जो तीसरी स्टेज आती है, तीसरी स्टेज को दोस्तों हम बोलते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इसको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसको हम बोलते हैं चेतन योग्यता। इस स्टेज में दोस्तों क्या होता है, अब वो बच्चा जानता भी है कि साइकिल है ये चीज़ जो मेरे सामने है, और धीरे धीरे जब वो उस पर चढ़ के उसको चलाना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे उसको चलाने भी लगता है। यानी कि सामने उसके जो चीज़ रखी हुई है जिसको पहले वो ना तो जानता था कि क्या है और ना ही वो उसको चलाना जानता था, अब तीसरी स्टेज में उसको पता भी है कि वो क्या चीज़ है और वो उसको चला भी लेता है। लेकिन इस स्टेज में अभी वो ठीक ढंग से उस साइकिल को नहीं चला पाता, क्योंकि अभी वो नया नया है। दोस्तों आपने भी जब नया नया साइकिल चलाना शुरू किया होगा तो आपको भी पता होगा कि पहले कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहता और हम कई बार साइकिल से गिरते भी हैं। यही हमारी वो तीसरी स्टेज होती है। अब दोस्तों अगर मैं लास्ट स्टेज की बात करूं तो उसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यानी कि दोस्तों इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में दोस्तों इसका मतलब अब वो बच्चा जब साइकिल चलाता है तो उसको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस की कोई उसके अंदर कमी नहीं होती। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ साइकिल को चलाता है और कहीं ना कहीं ये पूरी प्रक्रिया उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो चुकी है और वो बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पिटेंट भी हो चुका है साइकिल को चलाने में। अब दोस्तों आप सोचिए कि जब वो साइकिल चलाता है, थोड़ा सा बड़ा भी हो चुका है, जब वो साइकिल को चला रहा है तो उसको कोई भी डर नहीं लगता। अगर उसके सामने कोई आता है तो वो बचा के निकाल भी लेता है, अगर उसके साइड से कोई गाड़ी निकलती है तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि वो पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट हो चुका है अपनी इस प्रक्रिया में, और अब उसको ये देखना नहीं होता कि पेडल कहाँ पे है, मैं हैंडल ठीक से पकड़ा हूँ कि नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो चुकी हैं। दोस्तों ये छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया ये सिर्फ इसके लिए दिया क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि इस छोटी सी साइकिल चलाने के प्रक्रिया में भी ये 4 स्टेप्स काम आते हैं। और जब हम किसी भी आदत को कहूँ या फिर किसी भी नए काम को शुरू करते हैं तो भी ये चारों चीज़ें हमारे काम में आती हैं। आप याद करिए, जब भी आपने कोई नया काम शुरू किया होगा तो जब भी वो नया काम आपके सामने पहली बार आया होगा
तो आप भी पहली स्टेज में होंगे, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस वाली स्टेज में। यानी कि ना तो आपको उस काम के बारे में पता होगा और ना ही वो करते कैसे हैं ये भी आप नहीं जानते होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप उस काम के बारे में पढ़ना चालू किए होंगे या फिर जब उसके बारे में गूगल किया होगा, लोगों से सुना होगा, थोड़ी सी किताबें पढ़ी होगी, तब आप कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की स्टेज में आ गए। यानी कि आपको पता लग गया कि वो काम क्या है, लेकिन अभी आप उस काम को करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जब आप उस काम को करने लग गए तब आप तीसरी स्टेज में आए, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यानी कि अब आपको उस काम के बारे में जानकारी भी है और वो करना कैसे है वो भी पता है, लेकिन अभी आप उस काम में एक्सपर्ट नहीं हो क्योंकि अभी अभी आपने शुरू किया है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उस काम को निरंतर करते चले जाते हो तब आप पहुंचते हो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस वाली स्टेज में, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उस काम को रिलेटेड, जो भी उस काम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं। उसके बाद आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो काम कैसे होना है। ऑटोमेटिकली जब आप उस काम में जाते हैं या उस काम को शुरू करते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। और यही प्रोसेस दोस्तों आपकी लाइफ में कई बार आता है। आप शायद कॉन्शियसली आप इस चीज़ को गौर नहीं करते। याद करिए, जब आपने गाड़ी चलाना शुरू किया था तो भी ये चीज़ काम की होगी। कोई आदत बनाई होगी या कोई आदत बनी होगी तो वो जाने अनजाने में बनी तो है, लेकिन उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये 4 चीज़ें ही काम करती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ये बात की कि अगर हमें कोई भी आदत या फिर कोई भी काम शुरू करना है और उसको अंत तक लेके जाना है तो इन 4 स्टेजेस से होकर गुजरना ही पड़ता है और हमें तब तक सब्र भी करना पड़ता है। कई लोग दूसरी तीसरी स्टेज में आके ही दम तोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर ही नहीं हो पाती हैं। इसीलिए वो काम ऑटोमेटिकली होता भी नहीं है। जब चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाती हैं उसके बाद ही आप एफर्ट्स ना भी डालो तो वो काम होते चले जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है, 4th स्टेज तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सारे काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही कहीं ना कहीं वो ये दूसरी तीसरी स्टेज में ही फंस के रह जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। तो इसीलिए आज के बाद अगर आप कोई भी काम को शुरू करते हैं या कोई भी आदत नहीं आपको बनानी है तो आप मान के चलिए ये 4 स्टेजेस से होकर ही आप गुजरेंगे। और मेक श्योर करिएगा कि जब तक आप कुछ 4th स्टेज तक नहीं पहुंच जाते आप उस काम को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक बार आप उस 4th स्टेज में पहुंच गए, चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर कर गई, उसके बाद चीज़ें अपने आप आपके लिए काम करती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।